मैडम ये जो आज का मुजाहरा है इसके बारे में आप कुछ कहें। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुज़ाहरा वज़ीर आज़म के बयान के हवाले से है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ख़वातीन की ड्रेसिंग जो है या उनका हुलिया जो है वो उनके साथ रेप केसेस का बाइस बनता है। तो पहली बात तो ये है कि ये उनकी घटिया और जो है वो गैर साइंसी जो सोच है उसकी अक्कासी करता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। हम जानते हैं पाकिस्तान जैसे माशरे में छोटी छोटी बच्चियों के रेप किए जाते हैं, यहाँ पे जो है बच्चों के रेप किए जाते हैं। मैं पूछती हूँ आखिर वो छोटे बच्चे जो लड़के हैं उनकी ड्रेसिंग या उनके साथ बेहयाई की कौन सी सेंस आ गई कि उनके साथ भी रेप किया जाता है। बुनियादी तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है, जब तक हम अपने माशरे के इस नासूर को जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, यहाँ पे भी है, जिसे हम रेप कहते हैं, उसकी अगर हम दुरुस्त उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर हम उसके दुरुस्त हल की तरफ भी नहीं जा सकते। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो है वो फ्रस्ट्रेशन है, वो फासले हैं जो यहाँ पे बचपन से ही हम जो है वो दोनों जेंडर्स के दरमियान गैप पैदा कर देते हैं। और यहाँ पे और जो हमारे इंसानों के ऊपर माशी दबाव हैं, समाजी दबाव हैं, ख़ानदानी दबाव हैं, वो किसी न किसी तरह इन शक्लों में जो है, इन वहशतों की शक्लों में जो है वो अपना रास्ता निकालते हैं। तो हम इस बयान की मुकम्मल मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में काम करने वाली जो मेहनतकश ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर जो है वो बुरका पहनती हैं, वो ज़्यादातर जो है वो चादर पहनती हैं, वो अपने जिस्म को मुकम्मल ढाँप के घरों से निकलती हैं। लेकिन आप कभी फैक्ट्रियों में जाकर देखें कि खुद वहाँ काम करने वाले मैनेजर जो सरमायादार हैं वो उनका किस तरह से इस्तेसाल करते हैं, उनका जिनसी इस्तेसाल करते हैं, उनके साथ हैरेसमेंट की जाती है। उन मेहनतकश ख़वातीन के बारे में कोई भी नहीं बात करता। जब यहाँ पे सड़कों पर हमारी नर्सें आके बैठती हैं, हमारी टीचर्स आके बैठती हैं, जब उन्हें मारा जाता है तब इनकी हया कहाँ पे होती है, तब इन्हें याद नहीं आता। तो सबसे बड़े बेहया और बेगैरत तो ये खुद हुक्मरान है जो इस किस्म के बयानबाजी करते हैं और हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं कि इस किस्म के बयानात जो है वो नहीं आने चाहिए और जब तक हम इन मामलात की दुरुस्त जो है वो उसको सही समझेंगे नहीं तब हम इसके हल की तरफ नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया। मर्ची जो मुजाहरा बैगे इसी बाबत तो अच्छी कुछ है मनीष बाबत कुछ लोटन के इमरान खाना जो थी बयान दाता जो जनेना नहीं बा रहा कि बिकॉज ऑफ जनेना नहीं ड्रेस नहीं वजह चाहिए रेप बेग आया पूरा आज तुरबता गुंडुए बचकी गोमा बिता आ कह बिता आ बलूची चौके बचकी बिता आई गोमा रेप बिता अमा कुछ लोटा जैना जो क्वेटा रेप बिता मदरसा रोगा बिता आ कह बिता उड़ा गुदानी लिबासानी डिपेंड ना का इंसान सोच डिपेंड का इंसान सोची गुशी मैं लिबास माँ जनी ने मारा आज़ादी लूटी हमारा गुलामी न लूटी मैं गुदनी सरा मारा पाबंदी मजने मदरसा होगा वाया कि वानगा रोग लूटी या कॉलेजा रोग लूटी आवती ड्रेसा यूनिफॉर्म अगवराया आती यूनिफॉर्म हम चेंज बिकना इशिया ची छत्रे में ड्रेस नहीं जज बिकना चे वती सोचा पाबंदी बिकना वती सोचा चेंज बिकना बात थी मैंने तुम्हारा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन से है। हम आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इमरान खान ने जो घटिया तरीन बयान दिया है औरतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि औरतें अगर तंग कपड़े या छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी या पहनेंगी तो ज़रूर उनका रैप ही होगा। ठीक है, इस बात का ताल्लुक़ उनकी घटिया तरीन सोच से है। ये इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो ज़हनी तौर एक बीमार शख्स है जो इस तरह के बयान दे रहा है इस तरह के ओहदे पे बैठ के। हमारा जो मसला है वो ये नहीं है कि हम कपड़े कम पहन रहे हैं या कि वो मसला हमारा ये है कि हमारे मुल्क में कानून लिखे हुए हैं, सिर्फ उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर कानून पे अमल दरामद होता तो 6 साल की छोटी बच्ची या 5-6 साल के छोटे बच्चों 3-3 4 साल के लड़कों के साथ ये रेप के केसेस यहाँ नहीं होते। असल ताल्लुक़ कपड़ों से नहीं है, असल ताल्लुक़ जो लाकानूनियत यहाँ पे मौजूद है उससे है। बराए मेहरबानी इमरान खान अपना बयान वापस लें और औरतों से अपने बयान की मुआफ़ी मांगें। शुक्रिया। हाँ मैडम, ये आज के जो मुजाहरा हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, ये मेहनतकश औरतें जो हैं एक दफ़ा फिर सड़कों पे आने पे मजबूर हुई हैं और वो सिर्फ इसलिए मजबूर हुई है कि इमरान खान जो कि एक बड़ी पोजीशन रखता है पाकिस्तान में, गलती से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, बल्कि सोची समझ गलती की वजह से प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो मेरा ख्याल से दिमाग का इस्तेमाल उसका बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया पे जो है इसने जो बयान दिया है कि औरत छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसकी वजह से उनके साथ उनको हरासा किया जाता है, मर्द रिपोर्ट नहीं है। तो इस बयान की हम शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हैं।
इमरान खान को याद रखना चाहिए कि उनको वोट जो है वो औरतों ने भी दिया है। वो सिर्फ मर्दों का जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, वो औरतों का भी प्राइम मिनिस्टर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बयान उसने दिया है वो बुनियादी तौर पे एक बीमार जहन जो बोल सकता है, एक बीमार समाज जो बोल सकता है यहाँ पर, जिसकी जो है सईद बलोच को, जिसकी जो है वो यहाँ पर आबियारी जो है वो ज़ियाउल हक ने की। वो मर गया लेकिन उसके ख़यालात आज भी जो है वो लोगों के घरों तक जो है वो पहुँचे हुए हैं, कानूनी शक्ल दे दी गई है। और इमरान खान उसका एक मिसाल है जानशीनी का, कि जो इस तरह के बयानात को जो है वो औरतों के ख़िलाफ़ बयानात को जो है जिसके साथ ज़्यादती होती है उसको जो है कसूरवार ठहराया है उसने, जिसके साथ जो जुल्म कर रहा है उसको जो है बुनियादी तौर पे उसने बचाया है और उसको जुल्म करने पे मज़ीद जो है वो उकसाया है, उसको आमादा किया है। तो बुनियादी तौर पर हम इसलिए जमा हुए सारे मेहनत कश औरतें कि हम घरों से निकलते हैं, काम करते हैं, जो हालात हैं यहाँ पे कि नौकरियाँ नहीं है, उजरतें कम हैं, उजरतें नहीं मिलती हैं, उजरतें काट ली जाती हैं, हमें हर जगह जो है हरासा किया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि घरों में होता है या सिर्फ एक जगह पे होता है, बल्कि ये हर जगह जो है वो औरत के साथ जो है वो दोहरा इस्तेसाल हो रहा है, चाहे वो मज़हब के नाम पर हो, चाहे वो जागीरदाराना रिवायात या कबाली रिवायात के नाम पर हो, हर जगह औरत का जो है वो इम्तियाज़ी सलूक जो है रवा रखा गया है। तो इसलिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इमरान खान जो है वो माफ़ी मांगे अपने बयान पर, क्योंकि जो भी इस पोजीशन पर बैठ के जो बात करता है इसका मतलब है वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत इस सारी मुजरिमाना सोच को और दुश्मन सोच को जो है परवान चढ़ा रही है। तो बुनियादी तौर पर इनकी ज़हनियत को तब्दील होने की ज़रूरत है। इनकी ज़हनियत तभी तब्दील होगी जब ये सब हम मिलकर जदोजहद करेंगे, और मिलकर जदोजहद के नतीजे में जो है वो हम इस बात को आगे पहुँचाएँगे कि समाज को तब्दील होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि इमरान खान अपने मतलब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, और पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर या जितनी भी असम्बलीज़ हैं यहाँ पे, उसके अंदर जो औरतें बैठी हैं चाहे किसी भी पार्टी की हैं, उनको जो है ये इस बयान के ख़िलाफ़ जो है वो करारदाद पास करनी चाहिए। इसलिए आज हम सारी मेहनत कश औरतें यहाँ पे जमा हैं। वाजा सईद बलोच मैं नामरादारी करें वाजा सईद मर्ची जो मुजाहरा बैगे इशे बाबत तो चे कुछ है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो मुजाहरा है ख़ास तौर पर इमरान खान जो है मुल्क वज़ीर आज़म में मां समझा नाम नियाद वज़ीर आज़म में और अंगा पसमानदी ये दलदला चे दर नियत का क्या जनीनी खिलाफ चुशे बयान दा आवती माजिया बियाल बुता क्या वत को बगैर गोदा तर रहता वत सायला को तरता। दरअसल ये अमा सोचे गमाजिए कि औरत जनीन पसमानदे जनीन मर्दे जो सिना जाले मेकरा ये समाज बाज़ गंदगी चीज़ हमेशा तो गेंदे कारोकारी ने मजना कोशा इल्ज़ाम तो आमे गप्पे लतीफ़ा जैनी खिलाफ आमे गप्पे माँ ये तमाम इमरान खान और ये तमाम साथियानी जनीन दुश्मन जालबुल दुश्मन जो ख्यालात शनी मजम्मत कने और मर्ची जो मुजाहरा मैं पमिश का शिरकत को था कि मैं समझे कि जनीन इज़्ज़त काबिल में मातगवार इज़्ज़त काबिला इमरान खान और उसके साथी अगर आप कोई बदतमीज़ी करना जैनी खिलाफ दर गप करना मैं समझते काबिल मजम्मत है।